बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आरडी मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस पढ़ेंगे कि हमारे पास जो रिलेशनल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस होती हैं वो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर उनका क्या प्रोसीजर है, उनका क्या फंक्शन है इन लैंग्वेजेस का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, और इनकी आगे फ़र्दर कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं। इनकी बेसिकली हमारे पास 4 कैटेगरीज़ हैं: रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस, ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेजेस एंड क्यूबीएफ एंड क्यूबीई। ये हमारे पास आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आरडी मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस से। सबसे पहले हमारे पास आरडी मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस जो होती हैं ये हमारे पास स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करती हैं, और ये एसक्यूएल को हम यूज़ करके डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं और उसको डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं इन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब इस रिलेशनल डाटाबेस के अंदर हम इसकी डाटा की मैनिपुलेशन तो कर सकते हैं। अब इस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी डाटाबेस की लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे पास यूज़ की जाती हैं मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हमारे पास प्रोसीजरल भी हो सकती हैं और नॉन प्रोसीजरल भी हो सकती हैं। इसके बाद हमारे पास ग्राफिकल लैंग्वेजेस हैं, उसके बाद 4GL हैं, ये हमारे पास यूज़ की जाती हैं। जो इससे पहले लेक्चर्स हैं मैं उसके अंदर डाटाबेस की लैंग्वेजेस को डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद आप वो लेक्चर देखें तो आपको लैंग्वेजेस के बारे में सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास समटाइम्स होता है कि हम नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज जो भी यूज़ की जाती है वो हमारे पास 5th जनरेशन लैंग्वेज होती है, जो 5GL हम जिसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास FGL है। अब ये हमारे पास आरडी मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस होती हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है इसका। सबसे पहले हमारे पास आरडी मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस की कैटेगरीज आ जाती हैं। तो उसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो डिफरेंट रिलेशनल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस हैं वो हमारे पास जो रिलेशनल डाटाबेस के अंदर हमारे पास कैसे डाटा को मैनिपुलेट करती हैं, उसकी कितनी कैटेगरीज़ में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रिलेशनल अलजेब्रा, दूसरा हमारे पास आता है रिलेशनल कैलकुलस, तीसरा हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेरी बाय एग्जांपल एंड क्वेरी बाय फॉर्म, यानी QBF इसको बोलते हैं, और QBE। ये जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है ये हमारे पास क्यूरी लैंग्वेज को क्या करता है, हमारे पास डेटाबेस इंस्टेंस की क्यूरी को यूज़र के थ्रू हमारे पास असिस्ट करता है। हमारे पास 2 तरह की हमारे पास क्यूरी लैंग्वेजेस होती हैं। एक हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा होता है और दूसरा हमारे पास रिलेशनल कैलकुलस होती है। यानी हमारे पास जो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं वो हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा यूज़ की जाती है और रिलेशनल कैलकुलस यूज़ की जाती है। इनकी हमारे पास क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं या इनके अंदर हमारे पास कौन कौन सी जॉब परफॉर्म करवाई जाती हैं या इन लैंग्वेजेस का क्या काम है डेटाबेस के अंदर, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास कैटेगरीज आती है आरडी मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस की, वो आती है रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा में ये बेसिक हमारे पास एक थ्योरेटिकल प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, जो कि हमारे पास एज ए यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ये क्या काम करती है रिलेशनल अलजेब्रा, आप देखेंगे इसके नाम से ही हमारे पास शो हो रहा है कि जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनको यूज़ करके हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं रिलेशंस के ऊपर। यानी आप कहते हैं कि हमारे पास, आपने DLD के अंदर पढ़ा था, हमारे पास जो A+B है, ए मल्टीप्लाई बी है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास जो ऑपरेटर होते हैं उनको यूज़ करके हम ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास डेटाबेस के अंदर हमारे पास ये जो रिलेशनल अलजेब्रा है इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं रिलेशंस के ऊपर। अब रिलेशनल अलजेब्रा के जो जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उनको एज ए रिलेशंस यूज़ करके हम ऑपरेंड के तौर पे काम करवाते हैं। ठीक है, अब जो रिलेशंस होते हैं वो एज ए ऑपरेंड काम करते हैं और जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो रिलेशंस के ऊपर करवाए जाते हैं। और इसमें जो रिटर्न हमारे पास आता है वो एक और रिलेशन आउटपुट के तौर पे हमारे पास काम एज ए आता है आउटपुट के तौर पे। अब रिलेशनल अलजेब्रा बेसिकली हमारे पास डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता कमर्शियल जो डाटाबेस प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि हमारे पास
ये नॉन कमर्शियल जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी प्रोडक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। जितनी भी रिलेशनल अलजबरा की फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं नॉन कमर्शियल को, यानी कमर्शियल डेटाबेस के लिए ये यूज़ नहीं किया जाता रिलेशनल अलजबरा। अब रिलेशनल अलजबरा बेसिकली किस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम एसक्यूएल को ईज़िली उसके जो सिंटैक्सेस होते हैं उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, उसके जितने भी रिलेशनल अलजबरा के हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, उसको हम इजीली उसकी स्टेटमेंट को हम इजीली क्या करें, हम ऑब्ज़र्व कर सकें कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करवाए जा रहे हैं, या इसके अंदर हमारे पास जो ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए जा रहे हैं वो कौन से हैं। अब ये जो हमारे पास एज ए ऑपरेटर हम काम करवाते हैं, तो ये हमारे पास ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं, ये हमारे पास 6 तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। दूसरा हमारे पास होता है प्रोजेक्ट ऑपरेशन। तीसरा हमारे पास यूनियन ऑपरेशन। चौथा हमारे पास सेट डिफरेंट। और पांचवा हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास काम करता है। और छठा जो हमारे पास होता है ये रीनेम ऑपरेशन के तौर पे काम करता है। यानी कि इन ऑपरेशंस को हम अप्लाई करके रिलेशनल अलजबरा के थ्रू हम डेटाबेस के ऊपर, रिलेशंस के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं और इसकी आउटपुट लेते हैं। यानी एक ऑपरेशन से हम दूसरा ऑपरेशन रिटर्न में लेते हैं और वो जो रिलेशन होता है वो एज ए आउटपुट काम करता है। तो ये हमारे पास किस में आता है, ये हमारे पास रिलेशनल अलजबरा में आता है। इसके बाद हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो आती है रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल कैलकुलस, आप कैलकुलस के नाम से देखें तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि ये मैथमेटिक्स का कोई कैलकुलस है। नहीं, ये मैथमेटिक्स का कैलकुलस नहीं है। सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि जो रिलेशनल कैलकुलस होता है ये हमारे पास एक नॉन प्रोसीजरल रिलेशनल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। अब ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास जो हम डाटा को रिट्रीव करते हैं, बेसिकली ये यूज़र को क्या करता है, ये अनेबल करता है कि ये डाटा हमने रिट्रीव किया है, लेकिन हमने इस डाटा को कैसे रिट्रीव किया है तो ये नहीं बताता। ये रिलेशनल कैलकुलस हमारे पास एक फॉर्मल क्यूरी लैंग्वेज होती है जो कि हमारे पास ये मैथमेटिक्स कैलकुलस के रिलेटेड नहीं होता, लेकिन ये हमारे पास रिलेशनल कैलकुलस एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है जिसको आप यूज़ करेंगे या लर्न करेंगे तो उसमें हमारे पास डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, और ये हमारे पास कमर्शियल डेटाबेस प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी ऐसा प्रोसीजर या ऐसा कैटेगरी है जिसके अंदर रिलेशनल कैलकुलस हमारे पास उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो हमें शो नहीं होती। यानी हमने डाटा को तो रिट्रीव कर लिया, फैच कर लिया, लेकिन हमने कैसे उसको फैच किया ये हमें नहीं पता चलता। तो हमारे पास दो तरह की इसकी फॉर्म होती हैं। एक हमारे पास टपल रिलेशनल कैलकुलस होती है और दूसरी हमारे पास डोमेन रिलेशनल कैलकुलस होती है। ये हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं रिलेशनल कैलकुलस की। ठीक है, जिसको टीआरसी और डीआरसी। अब जो हमारे पास एसक्यूएल जो होती है, यानी कि जो डेटाबेस की लैंग्वेज होती है एसक्यूएल, वो हमारे पास रिलेटेड होती है टीआरसी यानी टप्पल रिलेशनल कैलकुलस के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हमारे पास दूसरी डेटाबेस लैंग्वेज क्यूबी जिसको बोलते हैं, क्यूरी बाय एग्जाम्पल, ये हमारे पास रिलेट करती है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस के। ये हमारे पास वाहिद ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो हम इस कैटेगरी के अंदर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, रिलेशनल कैलकुलस के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा रिलेशनल कैलकुलस। इससे पहले हमारा हो गया रिलेशनल अलजबरा। तो ये जो दो हैं ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि हमारे पास रिलेशनल जो हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्यूरी लैंग्वेज के तौर पे काम करती हैं। यानी ये जो दो हमारे पास प्रोसीजर हैं, रिलेशनल अलजबरा और रिलेशनल कैलकुलस, आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कैटेगरीज हैं जो कि आरडी मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस के अंदर एज ए क्यूरी लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेजेस।
इसके अंदर टीआरएल के अंदर एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले ये एक नॉन प्रोसीजरल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है, जो कि हमारे पास ट्रांसफॉर्म यानी कि एक इनपुट डाटा को हमारे पास जो हमारे पास एज ए रिलेशन एक्सप्रेस हो रहा होता है, उसको क्या करती है, एज ए सिंगल रिलेशन आउटपुट के तौर पे हमारे पास शो करती हैं, यानी एज ए रिजल्ट। अब ये जो लैंग्वेज है ये हमारे पास इजी टू लर्न होती है, इसमें डाटा की मैनिपुलेशन जो है वो हम इजी कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो इसकी एग्जांपल आप कह सकते हैं, तो ये हमारे पास सबसे पहले आती है एसक्यूएल, दूसरी हमारे पास आती है स्क्वेयर। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो ये है ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, ये बेसिकली हमारे पास कमर्शियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज़ की जाती है, जो कि हमारे पास एसक्यूएल लैंग्वेज है। एसक्यूएल लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि हम कमर्शियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम यूज़ करते हैं, कमर्शियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। यानी ये हमारे पास एक नॉन प्रोसीजरल जो है डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेजेस है, तो ये हमारे पास TOL लैंग्वेज होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है QBE और QBF। QBE बेसिकली क्यूरी बाई एग्जाम्पल होती है, और QBF हमारे पास क्यूरी बाई फॉर्म होती है। ये हमारे पास एक ग्राफिकली रिलेशनल डाटाबेस लैंग्वेज होती है, जो कि हमें क्या करती है, ग्राफिकली इंटरफेस करवाती है, जो कि डाटा को मैनिपुलेट करता है हम डाटाबेस के अंदर। अब QBE बेसिकली हमारे पास फर्स्ट ग्राफिक क्यूरी लैंग्वेज थी, जो कि सबसे पहले डेवलप की गई थी। वो किसकी तरफ से की गई थी, वो IBM की तरफ से की गई थी। और ये अभी भी IBM की जो वेबसाइट होती है, जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स होती हैं, ये उन पे अवेलेबल है। और ये जो लैंग्वेज होती है ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेड होती है हमारे पास पैराडॉक्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो ये हमारे पास जो था, ये हमारे पास रिलेशनल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस थी, जिसके अंदर हमारे पास कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, जो कि हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस और ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, और क्यूरी बाई एफ और क्यूरी बाई एग्जाम्पलर, क्यूरी बाई फॉर्म। यानी हमारे पास ये 4 तरह की कैटेगरीज होती हैं, जिनको आगे हम डिवाइड करके इनके रूल सेट करते हैं और उन्हीं को आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये अब इसके बाद हमारे पास जो है रिलेशनल डाटा जो रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस हैं, ऑपरेटर्स जो होते हैं, उनका क्या काम होता है वो हम डेटाबेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वो इसके बाद हमारे पास जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप इसको कंटिन्यू देखेंगे, तो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस डाटा मॉडल, ठीक है, ये हमारे पास क्लियर होगा। यानी आप डेटाबेस मैनेजमेंट के रिलेटेड जो जितना भी हमारे पास रिलेशनल डाटा मॉडल्स होगा वो इसी में होगा। और आप नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स होंगे रिलेशनल डाटा मॉडल्स के रिलेटेड, तो उनको भी कंप्लीट देखें, ताकि आपको ये क्लियर हो कि रिलेशनल डाटा मॉडल बेसिकली है क्या। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।